हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है रविवार और रविवार के दिन हम लोग करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की बाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, शैडो प्ले और मेक इट अप। उसके बाद एक ज्ञानवर्धक वीडियो देखेंगे जिसका नाम है केला और गाजर घर आए। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे।
सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैक भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहाँ अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीनबंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखारकर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला, और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए, तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। Hello from Bouncy. Now we will identify how to use shadows of hands to make animal shapes. This will initiate our creative thinking. Please get ready to listen to the rhyme. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and
My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Here is a snake moving around, moving around, moving around. Here is a snake moving around, making a nice hissing sound. Here is a snake moving around, moving around, moving around. Here is a snake moving around, making a nice hissing sound. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Here is a happy hungry bear, hungry bear, hungry bear. Here is a happy hungry bear, getting honey everywhere. Here is a happy hungry bear, hungry bear, hungry bear. Here is a happy hungry bear, getting honey everywhere. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Here is a camel who never drinks, never drinks, never drinks. Here is a camel who never drinks. He looks and gives me a wink. Here is a camel who never drinks, never drinks, never drinks. Here is a camel who never drinks. He looks and gives me a wink. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Here is a happy, playful rabbit, playful rabbit, playful rabbit. Here is a happy, playful rabbit, munching on a great big carrot. Here is a happy, playful rabbit, playful rabbit, playful rabbit. Here is a happy, playful rabbit, munching on a great big carrot. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Here is an elephant with his trunk, with his trunk, with his trunk. Here is an elephant with his trunk, drinking water, it goes plunk. Here is an elephant with his trunk, with his trunk, with his trunk. Here is an elephant with his trunk, drinking water, it goes plunk. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Here is a happy running wolf, running wolf, running wolf. Here is a happy running wolf, howling when the moon is up. Here is a happy running wolf, running wolf, running wolf. Here is a happy running wolf, howling when the moon is up. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, make
making shadows on the ground. Here is a cat with a ball of yarn, ball of yarn, ball of yarn. Here is a cat with a ball of yarn, letting out a great big yawn. Here is a cat with a ball of yarn, ball of yarn, ball of yarn. Here is a cat with a ball of yarn, letting out a great big yawn. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Here is a happy flying bird, flying bird, flying bird. Here is a happy flying bird, high above the whole wide world. Here is a happy flying bird, flying bird, flying bird. Here is a happy flying bird, high above the whole wide world. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Here is a dog that is barking loud, barking loud, barking loud. Here is a dog that is barking loud, holding his head up so proud. Here is a dog that is barking loud, barking loud, barking loud. Here is a dog that is barking loud, holding his head up so proud. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Here is a happy skipping goat, skipping goat, skipping goat. Here is a happy skipping goat, picking grass out of his coat. Here is a happy skipping goat, skipping goat, skipping goat. Here is a happy skipping goat, picking grass out of his coat. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Here are geese honking near, honking near, honking near. Here are geese honking near, flying in the air with cheer. Here are geese honking near, honking near, honking near. Here are geese honking near, flying in the air with cheer. My fingers and hands go round and round, round and round, round and round. My fingers and hands go round and round, making shadows on the ground. Good day to you from Bouncy. Come on, let us explore how different things can be created using materials lying around at home and other places. Welcome to Kuttucherry, a small village in Kerala. Sahil and Shyam are here to stay with their grandmother for the summer. Hello children, I'm so glad to see you. Hello, Grandma. The boys spent their first 2 days exploring the house and getting pampered by their grandmother. But on the third day,
they ran out of things to do. I'm bored. Me too. There are no toys here, and no TV, and no park. Boys, you don't need toys or the TV. This is an old house and has lots of interesting things lying around. Make up a game with what you find. Go on. So the boys hunted for things to play with, and to their surprise, they found so many. These are some of the things they found. Let us see what they did with these. If you are Sahil and Shyam, what will you use these materials for? Wow! Isn't this amazing? Sahil and Shyam have used the old items beautifully to make fun playthings. The old blanket has become a tent. The cardboard box has been made into a rocket. The old sari has become a hammock to sleep in. The empty coconut shells are now pots. The boys had a wonderful summer in their new play area. They made up games. They pretended they were pirates fighting off a sea monster. They used their cardboard rocket to shoot off into space. They took great care of their coconut shell plants. They gave these as a gift to their grandmother at the end of their trip. They read books and lazed around in the hammock. They had the best holiday ever. As you can see, Shyam and Sahil were very creative in coming up with different uses for old things. Let us see how good you are. Take a look at the things you see here. Think of 2 different uses for each item. Here are some alternative uses for the old things. Do they match with your ideas? If you think a little, you can come up with many creative ideas on how to use the things around you. Good luck!
गाजर घर आए। नमस्ते। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। तुम कौन हो? मैं एक केला हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम चीनू है। यह मेरी बहन मीनू है। नमस्ते मीनू। नमस्ते केला, तुम बहुत अच्छे और पीले हो। वे कौन है? वे सब मेरे परिवार के सदस्य है। मेरा फल परिवार। क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? हाँ हाँ, हम तुम्हारे फलों के परिवार से मिलना चाहते हैं। रुको रुको, ठहरो सब। मीनू और चीनू तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सेब है। यह लाल और रसीला है। कभी कभी यह हरा भी होता है। नमस्ते सेब, तुम बहुत लाल और गोल हो। संतरे, यह मीनू है। नमस्ते संतरे, मुझे तुम्हारा रंग पसंद है। तुम्हारा नाम भी संतरा है और तुम्हारा रंग भी संतरी है। यह आम आया। नमस्ते आम, तुम पीले हो। तुम्हारा रंग हरा भी होता है। तुम बहुत मीठे हो और कभी कभी खट्टे भी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये अंगूर है मीनू। ये हमेशा गुच्छे में होते हैं। वाह, अंगूर! सुंदर और हरे अंगूर। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है केले। मुझे फलों का परिवार पसंद है। मुझे सभी फल पसंद हैं। मीनू, तो तुम हमें पसंद नहीं करती? ओह, तुम कौन हो? मैं गाजर हूँ। मैं सब्जियों के परिवार से हूँ। क्या तुम मेरे परिवार से मिलना चाहते हो? ओह हाँ, हम सब्जियों के परिवार से भी मिलना चाहते हैं। यह आलू है। कैसे हो आलू? तुम भूरे और मोटे हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। प्याज, इधर आओ। चीनू और मीनू से मिलो। नमस्ते प्याज, तुम हमें रुलाते हो। ये सेम की फलियां हैं। ओह, सेम की फली। मुझे तुम्हारा हरा रंग पसंद है। तुम पतली और लंबी भी हो। गाजर, हमें सब्जियों का परिवार भी पसंद आया। चीनू, अरे ओ मीनू, अंदर आओ, खाने का समय हो गया है। ओह, क्या तुम अपना रात्रि भोजन करने जा रहे हो? नहीं केले, हम दोपहर का भोजन करने जा रहे हैं। दोपहर का भोजन? रात्रि भोजन क्यों नहीं? अच्छा, अब ऊपर देखो। बताओ कि तुम्हें सूर्य कहाँ दिखाई दे रहा है? सूर्य हम सबके ऊपर है। जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, तब दोपहर होती है। इसीलिए हम दोपहर में दोपहर का भोजन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं। अच्छा, अब मुझे पता लग गया। तो तुम रात्रि भोजन कब करोगे? हम रात में रात्रि भोजन करते हैं। तो तुम दोपहर में दोपहर का भोजन और रात को
रात्रि भोजन करते हो? ठीक है केले। तो तुम सुबह विद्यालय जाने से पहले दोपहर का भोजन करते हो? नहीं नहीं, वह दोपहर का भोजन नहीं है, उसे नाश्ता कहते हैं। हम सुबह विद्यालय जाने से पहले नाश्ता करते हैं। ओह, अब मुझे पता चला। तुम सुबह नाश्ता, दोपहर में दोपहर का भोजन और रात को रात्रि भोजन करते हो। यह ठीक है गाजर। अब तुम नाश्ते, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन के बारे में जान गए। अब मुझे बताओ कि तुम सब कहाँ रहते हो? हमारा घर तो पौधों पर ही होता है। सब्जियों के परिवार भी पौधों पर रहते हैं। हाँ, तुम जो चावल और गेहूं खाते हो, वे भी पौधों पर निर्भर है। वे सब अन्न परिवार के सदस्य हैं। तो हमें पौधों से बहुत सा भोजन प्राप्त होता है। दादी माँ कहती है कि फल और सब्जियाँ खाना अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोग मछली और मांस भी खाते हैं। उन्हें मांसाहारी कहते हैं। ओह, मुझे पता नहीं था। तो तुम उन लोगों को क्या कहोगे जो मछली और मांस नहीं खाते? उन्हें शाकाहारी कहते हैं। चीनू मीनू, जल्दी आओ। अरे भाई, दूध पीने का समय हुआ है। हमारी दादी माँ सदा हमें दूध पिलाना चाहती है। क्या हमें पौधों से भी दूध मिलता है? मैं तुम्हें पीने के लिए दूध देती हूँ। चीनू, तुम दूध देते हो? तुम कौन हो? मैं गाय हूँ। चीनू और मीनू ताकतवर हैं क्योंकि वे मेरा दूध पीते हैं। इसलिए मैं सबसे अच्छी हूँ। नहीं, चीनू और मीनू शक्तिशाली हैं क्योंकि वे फल खाते हैं। तो फलों का परिवार सबसे अच्छा है। नहीं, वे सब्जियां खाते हैं इसलिए ताकतवर हैं। तो सब्जियों का परिवार सबसे अच्छा है। रुको रुको रुको, तुम मुझे भूल गए। तुम कौन हो? मैं मुर्गी हूँ। मैं अंडे देती हूँ। चीनू और मीनू इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि वे मेरे अंडे खाते हैं। इसलिए मैं सबसे अच्छी हूँ। ये बाहर कैसी आवाज है? दादी माँ, वे लड़ रहे हैं। अरे रुको रुको सब, तुम सब महान हो। मीनू और चीनू को तुम सब की जरूरत है। उन्हें सब्जियां, फल और अंडे खाने चाहिए। साथ ही साथ मजबूत होने के लिए दूध भी पीना चाहिए। तुम सब हमारे लिए बहुत जरूरी हो। तुम सब बहुत अच्छे हो। हाँ, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम सब फिर से दोस्त बनोगे? हाँ मीनू, हमने गलती की। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आओ अभ्यास करें। प्रश्न उत्तर। हमें भोजन क्यों चाहिए?
हमें मजबूत बनने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्या तुम 3 सब्जियों के नाम बता सकते हो? आलू, प्याज और गाजर। क्या तुम 3 फलों के नाम बता सकते हो? सेब, आम और केला। क्या तुम पशुओं से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बता सकते हो? दूध और अंडे। सुबह खाए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? इसे नाश्ता कहते हैं। दोपहर में खाया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? इसे दोपहर का भोजन कहते हैं। रात में खाया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? इसे रात्रि भोजन कहते हैं। हमें दूध कहाँ से प्राप्त होता है? हमें गाय और भैंस से दूध प्राप्त होता है। दूध से बनने वाली कुछ चीजों के नाम बताओ। दही, मक्खन, क्रीम, आइसक्रीम आदि। मछली और मांस खाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? इन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या तुम मछली और मांस खाते हो? मछली और मांस न खाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? इन्हें शाकाहारी कहते हैं। चलो मिलान करें। गाय, दूध, मुर्गी, अंडे, केले का पेड़, केला, सेम की बेल, सेम की फली,
का पेड़, सेब, गाय, दूध, मुर्गी, अंडे, केले का पेड़, केला, सेम की बेल, सेम की फली, सेब का पेड़, सेब, आओ अब रिक्त स्थान भरें। हम सुबह करते हैं। हम सुबह नाश्ता करते हैं। हम दोपहर में करते हैं। हम दोपहर में दोपहर का भोजन करते हैं। हम रात के समय करते हैं। हम रात के समय रात्रि भोजन करते हैं। मछली और मांस खाने वाले लोगों को कहते हैं। मछली और मांस खाने वाले लोगों को मांसाहारी कहते हैं। मछली और मांस न खाने वाले लोगों को कहते हैं। मछली और मांस न खाने वाले लोगों को शाकाहारी कहते हैं। हम सुबह नाश्ता करते हैं। हम दोपहर में दोपहर का भोजन करते हैं। हम रात के समय रात्रि भोजन करते हैं। मछली और मांस खाने वाले लोगों को मांसाहारी कहते हैं। मछली और मांस न खाने वाले लोगों को शाकाहारी कहते हैं।
सब्जियों के लिए स और फलों के लिए फ लिखें। टमाटर, सब्जी, मटर, सब्जी, सेब, फल, गाजर, सब्जी, आम, फल, बंद गोभी, सब्जी, केला, फल, आलू, सब्जी, तरबूज, फल, प्याज, सब्जी, लहसुन, सब्जी, बैंगन, सब्जी, अंगूर, फल, भिंडी, सब्जी, संतरा, फल, दोस्तों, तुम्हें भी बहुत सी सब्जियां, फल और अंडे खाने चाहिए और बहुत सारा दूध पीना चाहिए।
अच्छा दोस्तों, चलते हैं। अलविदा दोस्तों। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।